साथियों, अगर आप भी बिहार ग्राम कचहरी सचिव के पोस्ट पे अप्लाई किए हुए थे और आप सबको पता है कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है, सभी का अब फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होने वाला है। ऐसे में ये भी क्लियर हो गया है कि फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम किसका आएगा, जो कि हमने आपको कल ही बताया था वीडियो में। लेकिन आज समझेंगे कि आखिरकार आपका नाम जो है मेरिट लिस्ट में क्यों नहीं आया। सबसे बड़ा कारण समझेंगे, अगर आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता है तो क्यों नहीं आएगा, ये भी रीजन समझेंगे। और जिन लोगों का नाम अभी तक लिस्ट में नहीं आया है उसके बारे ऊपर भी हम समझने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, प्रॉपर हम जानकारी आपको देने वाले हैं कि आखिरकार आपको नौकरी अगर नहीं लग रहा है इस ग्राम कचहरी सचिव में तो मुख्यतः क्या रीजन हो सकता है, या फिर जिन लोगों का नाम जो है लिस्ट में नहीं आया है, मेरिट लिस्ट में आवेदन तो किया था लेकिन फिर भी उनका नाम प्रोविजनल लिस्ट में नहीं आया है, तो इसका भी वजह समझने वाले हैं। सारा जानकारी समझेंगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आखिर आपको नौकरी नहीं लगता है तो आपको रीजन समझना चाहिए कि आखिर हमें इस जो ग्राम कचहरी सचिव का वैकेंसी है इसमें मेरा नौकरी क्यों नहीं लग रहा है, मेरा रिजल्ट क्यों नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए जो लोग आवेदन किए हुए हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा हमेशा की तरह। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए ताकि इस तरह का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए टाइम नहीं गवाएंगे, सबसे पहले रिजल्ट की बात करें तो आप सबको पता ही है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा या फिर आप हमारे वेबसाइट पे आइएगा बिहार हेल्प पे, और इस यहाँ पे रिजल्ट वाले कैटेगरी में ग्राम कचहरी सचिव का मिलेगा, सबको पता है। और इस आर्टिकल में यहाँ आएंगे नीचे, चलिए रिजल्ट चेक करके बताते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे दोस्तों रिजल्ट वाला जो लिंक है इसको प्रोविजनल वाले पे यहाँ पे। और दोस्तों देखिए कैसे हुआ क्या कि बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भरा है लेकिन उनका नाम लिस्ट में नहीं है, जो कि हमें आप लोगों के द्वारा ही बताया गया है। तो पहले उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि उनका नाम लिस्ट में क्यों नहीं है, फिर समझेंगे कि फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आपका क्यों नहीं आने जा रहा है, तो ये भी समझ लेंगे। तो चलिए यहाँ पे कोई भी सेलेक्ट कर लेते हैं और सर्च करते हैं। यहाँ पे इस पंचायत में वैकेंसी ही नहीं है, इसमें भी नहीं है, इस कारण जो है नहीं दिखा रहा। और दोस्तों मान लीजिए आपने आवेदन किया था लेकिन आपका नाम ना रिजेक्टेड में है ना एक्सेप्टेड में है, तो यहाँ पे उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए इसके लेकर दोस्तों पंचायती राज विभाग के द्वारा फिर से ट्वीट किया गया है। यहाँ पे ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है बिहार पंचायती राज विभाग बिहार सरकार का, यहाँ पे आइएगा, इसको फॉलो कर लेते हैं। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको देखेंगे तो हाल ही में दोस्तों आज के डेट में एक ट्विटर पे ट्वीट किया गया है और यहीं पे दोस्तों सारा जानकारी क्लियर किया गया है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है पंचायती राज विभाग बिहार सरकार, अभ्यर्थियों का नाम ग्राम कचहरी सचिव के प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नहीं होने का निम्न वजह है। यानी कि दोस्तों वजह दिया हुआ है कि किस किस कारण से जो है आपका नाम जो है नहीं आया है। सबसे पहला कारण, जो भी अभ्यर्थी के द्वारा अपना आवेदन फॉर्म सही से अगर नहीं भरा गया होगा, यानी कि किसी भी तरह का आपने गलती किया होगा तो आपका नाम जो इसमें प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो अभी जारी हुआ है उसमें नहीं आया होगा। रियली है, ये फैक्ट है। दूसरा नंबर में जिन अभ्यर्थियों के द्वारा वैसे पंचायत वैकेंसी नहीं हो रहा है जहाँ पे फॉर्म डाल दिया है, यानी कि वैसे पंचायत में जहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं था लेकिन फिर भी आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर भी दोस्तों इस कारण से भी आपका नाम नहीं आया होगा, क्योंकि आपको पता था कि जिस पंचायत में जिस जगह पे कैटेगरी वाइज सीट है वहीं पे आपको अप्लाई करना है, हर जगह अप्लाई नहीं करना है, इस कारण से भी हो गया है। उसके अलावा अभ्यर्थी अपना मार्क्स डाल दिए हैं लेकिन प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किए हो, यानी कि दोस्तों आपने बताया कि 12th में मेरा इतना नंबर है, ये है वो है, ग्रेजुएशन में है, लेकिन आपने डॉक्यूमेंट ही अपलोड नहीं किया, मार्कशीट वगैरह, इस कारण से भी। और अभ्यर्थी के द्वारा जिस आरक्षण कोटि के लिए आवेदन किए गए हैं वो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए गए हैं, यानी कि दोस्तों आपने अप्लाई कर दिया कि हम एसटी कैटेगरी के पोस्ट पे अप्लाई कर दिया, आपने बताया कि हम एसटी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, और आपने उसका प्रमाण पत्र यानी कि जाति प्रमाण पत्र ही अपलोड नहीं किया, इस कारण से भी नहीं आएगा। देखिए जिन लोगों का नाम नहीं आया स्पष्ट हो चुका है। उसके अलावा ये तो हो गया, उसके अलावा जो है वैसे अभ्यर्थी जो आरक्षित वर्ग में रहते हुए किसी अन्य वर्ग में आरक्षित वर्ग में आवेदन कर दिए हो, यानी कि दोस्तों मान लीजिए आप आते हैं किसी और कैटेगरी से और पोस्ट वहाँ पे खाली था पिछड़ा वर्ग का या किसी और कैटेगरी का, तो आपने दूसरे कैटेगरी वाले पोस्ट को सेलेक्ट कर दिया, इस कारण से भी नहीं आया है। उसके अलावा नोटरी द्वारा जो अभिप्रमाणी एफिडेविट था वो फॉर्म के साथ नहीं अपलोड किए गए, यानी कि शपथ पत्र आपने अपलोड नहीं किया होगा। उसके अलावा विभाग के द्वारा जारी किए गए लेटर में यहाँ पे नोटिस संख्या 826 के अनुरूप में ग्राम कचहरी सचिव में नियोजन संबंधित विज्ञापन में दिशा निर्देश के अनुसार फॉर्म नहीं भरा, यानी कि जो भी गाइडलाइंस था उसको आपने फॉलो नहीं किया होगा, इस कारण से रिजेक्ट हो सकता है। अब यहाँ पे समझते हैं कि आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आखिरकार क्यों नहीं आने जा रहा है, ये समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे दो लिस्ट जारी हुआ है, एक एक्सेप्टेड लिस्ट है, एक रिजेक्टेड है, और बहुत लोगों का तो नाम ही नहीं आया है।
लेकिन रिजेक्टेड वाले में भी यहाँ पे रीजन दिया हुआ है कि बहुत सारे लोग अलग अलग रीजन यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सब अभ्यर्थी के बारे में रीजन दिया हुआ है कि अभ्यर्थी संबंधित कोटि के नहीं है, इंटर के जगह पे डिप्लोमा डाल दिए हैं, जाति प्रमाण पत्र नहीं है, अलग अलग रीजन है। ऐसे में अगर इस रीजन का आपके पास जवाब है, आप चाहते हैं नहीं ये रीजन नहीं होना चाहिए, हमारे पास डॉक्यूमेंट है या फिर कुछ है, तो आप आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए जल्द ही इसी पोर्टल पे आपत्ति करने के लिए ऑनलाइन होगा। लेकिन एक्सेप्टेड लिस्ट में भी नाम है बहुत लोगों का। आप दोस्तों समझते हैं कि फाइनल जो मेरिट लिस्ट आने जा रहा है वो क्लियर हो चुका है, तो आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में जिन लोगों का एक्सेप्टेड लिस्ट में नाम है, अब इसके बाद वो सोच रहे हैं कि उनका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। देखिए ट्विटर पे ये भी जानकारी हमने कल बताया था कि क्योंकि दोस्तों फाइनल मेरिट लिस्ट में जो नाम है यहाँ पे किनका आने वाला है आपको पता है। यहाँ पे हमने कल के वीडियो में भी बताया था, यहाँ पे हम अपना फाइल मैनेजर ओपन कर लेते हैं। ऐसे यहाँ पे ट्वीट करके भी बताया गया है कि जिन अभ्यर्थियों का नाम प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में क्रमांक संख्या 1 पे अंकित है, वैसे अभ्यर्थियों का दोस्तों काउंसलिंग के लिए शैक्षणिक प्रमाण पत्र के साथ अन्य प्रमाण पत्र दोस्तों यहाँ पे जो है नियोजन समिति द्वारा स्वतः कर लिया जाएगा। यानी कि दोस्तों जिन लोगों का नाम 1 नंबर में एक्सेप्टेड में है ना, उन्हीं का नाम आप समझ लीजिए उन्हीं को जो है नौकरी मिलने जा रहा है, बाकी दूसरे को नहीं मिलेगा, जो कि हम आपको बता देते हैं। जैसे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि आपका नाम क्यों नहीं आपका फाइनल में आने जा रहा है। तो देखिए आपको पता होगा इसमें नंबर बेसिस पे सिलेक्शन हो रहा है। तो आपका कहना था कि जब एक ही लोगों का नौकरी देना है तो फालतू में मेरा नाम एक्सेप्टेड में क्यों जारी किया गया है, ये एक चीज बहुत लोगों का कमेंट था। तो सरकार इसलिए जारी की है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको पता चल पाया कि आखिरकार जितने आवेदक थे उसमें किसका सबसे ज़्यादा नंबर है और किसका कम नंबर है, और सीरियल नंबर दिया हुआ है, जिसका ज़्यादा नंबर है उसका ऊपर नाम है, जिसका कम नंबर है उसका नीचे नाम है। तो यहाँ पे सरकार ट्रांसपेरेंसी चाहती है कि आपको पता चले। ऐसे अपने मन से मेरिट लिस्ट आ जाता है, अब फाइनल एक ही बार आता, फिर आप लोग बाद में बोलते कि मेरा नाम मुझे पता ही नहीं चला, वो अगर सेटिंग था अंदर से इसलिए मैं एक ही आदमी का नाम आया है, बाकी का क्यों नहीं है, हो सकता है उसका भी ज़्यादा नंबर हो। तो सरकार इसलिए जो है एक यहाँ पे जारी कर दी है ताकि आपको देख सके आप अपने स्क्रीन पे कि यहाँ पे जो आया है किसका नंबर ज़्यादा है, ताकि आपको कंफर्म मिल सके। चलिए दूसरा जिला सेलेक्ट करते हैं, इसलिए जारी की है क्योंकि दोस्तों आप लोगों का ही सवाल हो सकता है कल होके। चलिए यहाँ पे कोई व्यू पे किसी का तो अपलोड भी नहीं है, हमने देखा है, और किसी का साफ भी नहीं दिख रहा है। तो साफ नहीं दिख रहा है ना, तो एक बार ब्लॉक में चले जाइएगा आप लोग, हम अपने पंचायत में पता करके ब्लॉक में चल जाइएगा, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे जो है वहीं से अपलोड किया गया है ब्लॉक से ही। चलिए यहाँ पे देखिएगा जिनका नंबर सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे देखिए 103 नंबर है। तो इनका कैसे कैसे नंबर काउंट हुआ है ये समझ लीजिए आप, ये भी जानकारी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि मैट्रिक में, ग्रेजुएशन में, इंटर में कितना नंबर आया था, उसके अलावा जो है ग्रेजुएशन का भी नंबर काउंट हुआ है। ये सब काउंट करते हुए जिसका सबसे ज़्यादा नंबर है 1 नंबर वाले को रख लिया जाएगा, बाकी जिसका नंबर आपका अगर रिजल्ट नहीं हो रहा है, इसका रीज़न है कि आपसे ज़्यादा नंबर वाले लोगों ने भी अप्लाई किया है, क्योंकि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो है नंबर बेसिस पे था, और बताया गया था कि 12th के नंबर बेसिस पे 12th के लोग अप्लाई करेंगे, 12th पास वाले। लेकिन ये भी था कि जिन लोगों का ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पास किए हैं उनको जो है 10 नंबर एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो मान लीजिए आपका इंटर में 70 नंबर है और अदर जो कैंडिडेट है इंटर में उनका 60 नंबर है, और मान लीजिए वो जो है प्लस में ग्रेजुएशन यूजी कर रखे हैं, यूजी और प्लस में पीजी भी कर रखे हैं, तो उनका 10 नंबर ये काउंट हो जाएगा और 20 नंबर पीजी का काउंट हो जाएगा, मतलब उनका 90 नंबर हो गया। ऐसे इनका सिलेक्शन 60 नंबर वाला का, क्योंकि इनके पास ज़्यादा डिग्री है, ज़्यादा शैक्षणिक योग्यता है, इसलिए जो है यहाँ पे आपको 110 नंबर 100 नंबर प्लस देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपको पता ही था कि इस तरीके से जो है नंबर काउंट होगा। तो ये तो हमने आर्टिकल में भी लिखा था कि आपको देखिए या है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले को 20% अधिक नंबर दिया जाएगा, 10% स्नातक वाले को। तो अगर दोनों पास किया तो 30 नंबर उसको ऐसे ही मिल गया। तो इस तरीके से काउंटिंग होगा। बाकी एक्सपीरियंस का तो बात छोड़िए, एक्सपीरियंस वाले को और नंबर काउंट होगा। तो जिनका 1 नंबर में नाम है, लेकिन 1 नंबर में जो नाम है अगर इनका डॉक्यूमेंट फर्जी पाया जाता है, कुछ भी गलत होता है, तो फिर 2 नंबर वाले को 3 नंबर वाला ऐसे होगा, क्योंकि एक ही सीट एक पंचायत में है। तो ये सब जानकारी था, आप लोगों को हमने समझा दिया है कि किस तरीके से क्या सिलेक्शन हुआ। और भी कोई डाउट्स है नीचे कमेंट कीजिए, हम फिर से वीडियो बनाएंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।